हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हम सामाजिक जागृति थी वो पढ़ी थी, और आज की इस कक्षा में हम पढ़ते हैं राजनीतिक जागृति के टॉपिक को। और राजनीतिक जागृति के हम कारण को समझे कि राजस्थान में जागृति के कारण क्या रहे थे। तो राजनीतिक जागृति के सबसे पहले 1857 का आपके जो विप्लव हुआ, यानी कि 1857 का जो आपकी क्रांति हुई, ये क्रांति एक राजस्थान की नहीं, भारत को भी एक नई आपकी राजनीतिक दृष्टिकोण देता है। लोगों को अपनी स्वतंत्रता, अपने हक जानने का, उनको परखने का मौका मिलता है, और इसी से ही राजनीतिक जागृति के आगे पहल होती है। किसान आंदोलन हुए प्रमुख रूप से। किसानों को बहुत सा आपके शोषण हो रहा था, विभिन्न प्रकार के कर उन पर थोपे जा रहे थे, और इस कारण से भी वो भी उत्पीड़ित होकर आंदोलन की तरफ बढ़े। राजनीतिक जागरूकता उनमें भी आती है। स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान भी रहा है इम्पोर्टेंट, और जो अंग्रेजी शिक्षा थी, अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रसार इसका कारण रहा। और साथ में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम रहा आपके समाचार पत्र और साहित्य, आपके जो साहित्यकार हैं इनका योगदान। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने निभाया था। और राजस्थानी प्रवासियों का जो योगदान है और साथ में क्रांतिकारियों का अपूर्व आपके सहयोग हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर। तो कुल मिला के 1885 ईस्वी में नेशनल आपके कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। कब? 1885 में। अखिल भारतीय संस्था होने के कारण न्यूनाधिक तौर पर सभी जगह इसकी क्या हुई, चर्चा होने लगी। तो एक ऐसी आपको कम से कम उम्मीद देखने को मिली कि जहाँ से राजनीतिक रूप से एक संगठित होकर भारत उभरा, और एक भारत को एक उम्मीद का दीपक सा दिखना लगा जाएगा कि जिसकी रोशनी से हम आज़ाद हो सके, अंग्रेजों से मुक्ति पा सके, और जो कई हजारों वर्ष से जो शोषण चलता आ रहा था उस शोषण से मुक्ति पा सके। तो इसके लिए ये कांग्रेस की स्थापना भारत के लिए एक संजीवनी की तरह, संजीवनी बूटी की तरह थी। तो 1885 में इसकी स्थापना होती है। 1887 में आपके अजमेर में गवर्नमेंट कॉलेज के विद्यार्थियों ने मिलकर एक नगर में कांग्रेस समिति का गठन किया। तो इसी की आपके प्रेरित होकर 1887 में अजमेर में, कहाँ पर? अजमेर में। अजमेर में गवर्नमेंट कॉलेज के विद्यार्थियों ने, अजमेर में आपकी गवर्नमेंट कॉलेज थी, उसके विद्यार्थियों ने मिलकर नगर में आपकी कांग्रेस समिति का गठन किया। किसकी? कांग्रेस समिति का गठन किया, कांग्रेस समिति। इस कांग्रेस समिति का गठन करते हैं जिसमें आपके राम गोपाल कायस्थ, फतेहचंद खूबिया, हरविलास शारदा इस समिति के प्रमुख सदस्य थे। तो इस समिति के आपके प्रमुख रूप से समिति के सदस्य कौन कौन थे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो राम गोपाल कायस्थ, फतेहचंद खूबिया और हरिविलास शारदा इसके प्रमुख रूप से क्या थे, सदस्य थे। 1888 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का चौथा अधिवेशन होता है, कहाँ पर? इलाहाबाद में। और अजमेर में प्रथम बार, अजमेर से क्या प्रथम बार आपके गोपीनाथ माथुर और किशन लाल इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए इलाहाबाद पहुंचे। तो अजमेर से अपने प्रथम बार, यानी कि टोटल राजस्थान से देखे तो जब कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हो रहा था जो 1888 में हुआ, इस अधिवेशन में अजमेर से दो व्यक्ति गए। एक का नाम है गोपीनाथ माथुर और एक है किशन लाल। किशन लाल और गोपीनाथ माथुर आपके चौथे अधिवेशन में इलाहाबाद जाते हैं। यहाँ से प्रमुख रूप से यह घटना घटित होती है। फिर अगर हम देखें कि समाचार पत्र और साहित्यकारों का योगदान, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है, और किस प्रकार से कौन कौन से समाचार पत्र, कौन से साहित्यकार निकले, उनके बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक समाचार पत्र कहाँ से निकले? अजमेर से प्रकाशित हुए। तो अजमेर आपके समाचार पत्रों का तो एक हब सा बन गया था। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके मजहरूल सरूर की। क्या है ये? राजस्थान में 1849 में भरतपुर राज्य में उर्दू और हिंदी द्विभाषी आपके मासिक पत्र मजहरूल सरूर नामक से प्रकाशित हुआ, और ये राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। ये इंपोर्टेंट बनता है कि राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, ये कहाँ से प्रकाशित होता है? ये भरतपुर से प्रकाशित होता है। और कितने भाषा में था? ये द्विभाषी था, एक उर्दू था और एक हिंदी था। और ये क्या था? साप्ताहिक था या मात्रिक था?
तो ये आपके मातृक था। कब होती है इसकी आपकी स्थापना? 1849 में होती है। और ये राजस्थान का क्या प्रथम समाचार पत्र है। किसका नाम है? मजहरूल आपके सरूर। तो मजहरूल आपके सरूर नाम याद होना चाहिए, सरूर, ठीक है। सरूर को जरूर याद रखना, सरूर को जरूर याद रखना, क्योंकि 1849 में हमारे राजस्थान का द्विभाषिक उर्दू और हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो भरतपुर से प्रकाशित हुआ, जो एक मातृक समाचार पत्र था। ओके, डन। इफ यू को आगे तो चले, लिथो प्रेस, लिथो प्रेस 1864 में अजमेर के ब्यावर में राजस्थान की पहली प्रेस लिथो प्रेस स्थापित हुई। पहला समाचार हमने देखा सरूर, सरूर जरूर याद रखना, क्योंकि 1949 में भरतपुर के साइड में आपके प्रकाशित होता है। लेकिन जो प्रेस थी, जहां से समाचार पत्र या पत्रिकाएं जो प्रकाशित होने का काम होता है, ये प्रेस की स्थापना आपके कहां पर होती है? अजमेर के ब्यावर में होती है। और राजस्थान की क्या थी? पहली प्रेस थी लिथो प्रेस, जिसकी स्थापना 1864 ईस्वी में हो रही है, जहां से ईसाई मशीनरियों के द्वारा धार्मिक सामग्री प्रकाशित की जाती थी। और यहाँ पर ये रूप से क्या है? प्रमुख रूप से ईसाई मशीनरियों के द्वारा धार्मिक आपकी सामग्री प्रकाशित करने का काम लिथो प्रेस से किया जा रहा था। सज्जन कीर्ति सुधार 1869 ईस्वी में उदयपुर में हिंदी भाषा में, कौन सी भाषा है? हिंदी। और सन कौन सा? 1869। जगह कौन सी है? उदयपुर। उदयपुर के गजट साप्ताहिक, गजट नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुआ, जो 1879 ईस्वी में सज्जन कीर्ति सुधाकर नाम से प्रकाशित हुआ। तो उदयपुर में 1869 ईस्वी में हिंदी भाषा में एक गजट नामक साप्ताहिक पत्र था, ये प्रकाशित हुआ। और यही 1879 ईस्वी में सज्जन कीर्ति सुधाकर नाम से प्रकाशित हुआ। तो गजट नामक साप्ताहिक पत्र से 1869 से लेकर 1879 ईस्वी तक का ये आपके जो सिलसिला सज्जन कीर्ति सुधाकर नाम से आपके थमा। तो ये राजस्थान का पहला साप्ताहिक पत्र था। हम मासिक पत्र के बारे में बात करें तो आपको जरूर याद रहना चाहिए। और अगर साप्ताहिक की बात आ रही है तो साप्ताहिक आपके पहला पत्र कौन सा था? सज्जन कीर्ति सुधाकर, जो पहले किसी और नाम से था। गजट नामक साप्ताहिक पत्र था, जो हिंदी भाषा में था, उदयपुर से था। इस पत्र में मेवाड़ के शासक के आदेश और कार्यों का प्रकाशन किया जाता था। तो सज्जन कीर्ति सज्जन सिंह के समय में होगा, नाम पता चल रहा है, उदयपुर से था। तो यहाँ पर राजा के नाम से, तो मेवाड़ के जो शासक के आदेश हैं और उनके कार्यों का प्रकाशन किया जाएगा, ऑब्वियसली बात होगी। राजपूताना हेराल्ड की बात करते हैं तो 1885 ईस्वी में अजमेर में प्रकाशित अंग्रेजी भाषा समाचार पत्र राजपूताना हेराल्ड का संपादक हनुमान सिंह ने किया। हनुमान सिंह थे, कौन थे? संपादक थे, किस चीज के? राजपूताना हेराल्ड। तो नाम से पता चलता है हेराल्ड, तो ये क्या? अंग्रेजी एक सामाजिक पत्र था, समाचार पत्र था, जो अजमेर से प्रकाशित हो रहा था, राजपूताना हेराल्ड। एजीजी आपके पोलेट और जोधपुर के राज्य के प्रधानमंत्री सर प्रताप को आलोचना की थी, इसलिए इसे लोक चेतना का पहला पत्र माना जाता है। तो राजस्थान के लोक चेतना का पहला पत्र माना जाता है कौन सा? राजपूताना हेराल्ड। क्यों? क्योंकि एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल के पोलेट और तथा जोधपुर के राज्य के प्रधानमंत्री वे सर प्रताप, उनकी आलोचना की थी। और इसी आलोचना के कारण लोक चेतना का पहला पत्र कहलाने वाला कौन सा था? राजपूताना हेराल्ड था, जिसकी आपकी स्थापना 1885 में अजमेर से प्रकाशित हो रहा था। और ये अंग्रेजी भाषी समाचार पत्र था, जिसके आपके संपादन का कार्य हनुमान सिंह कर रहे थे। नेक्स्ट है राजपूताना गजट। ये 1885 ईस्वी में आते हैं, जिस प्रकार से राजपूताना हेराल्ड आता है। तो अजमेर में मौलवी आपके मुराद अली बीमार ने साप्ताहिक पत्र राजपूताना गजट का प्रकाशन आपकी उर्दू और हिंदी भाषा में किया। तो राजपूताना गजट के नाम से यह प्रकाशन किसके द्वारा? मौलवी मुराद अली बीमार ने। ठीक है, ये एक साप्ताहिक पत्र था। कैसा पत्र था? साप्ताहिक पत्र था। और ये 1885 ईस्वी में आया था। दो भाषाएं जिसमें उर्दू और हिंदी देखने को मिलती है। अजमेर जगह थी और इसका उद्देश्य आपके प्रमुख रूप से रियासती अत्याचारों को उजागर करना था राजपूताना गजट के माध्यम से। राजपूताना गजट में मौलवी मुराद अली ने आपके शासकों के द्वारा पॉलिटिकल एजेंटों को खुश करने की तरीकों से प्रकाशित किया, जिस पर उन्होंने जेल जाना पड़ा था। तो राजपूताना की गजट में मौलवी मुराद अली ने क्या प्रकाशन कर दिया? जो पॉलिटिकल एजेंट थे, तो उनको शासक किस प्रकार से खुश करते थे, उनके तरीकों को प्रकाशित कर दिया। और ये इससे क्या हुआ? तंडा लगा कि राजाओं को लगा, पॉलिटिकल एजेंटों को लगा, तो इन्हें क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर दिया गया।
मौलवी मुराद अली की गिरफ्तारी के दौरान इस पत्र का प्रकाशन मोती बेगम ने किया। किसने किया? मोती बेगम। मोती बेगम के द्वारा प्रकाशन किया जाता है जब मौलवी मुराद अली इसके गिरफ्तार हो जाते हैं। राजस्थान टाइम्स की बात करें तो अजमेर में 1885 ईस्वी में अंग्रेजी एक साप्ताहिक पत्र था। ये कौन सा था? साप्ताहिक था। सप्ताह में एक पत्र लगने से साप्ताहिक, और ये इंग्लिश भाषा में था, अंग्रेजी। राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन शुरू हुआ, इसके प्रकाशन आपके कौन से थे? बख्शी लक्ष्मण दास। बख्शी लक्ष्मण दास के द्वारा राजस्थान टाइम्स का 1885 में अजमेर में साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन शुरू किया जाता है। और राजस्थान टाइम्स इसके हिंदी संस्करण राजस्थान पत्रिका ने आमजन, तो ये राजस्थान टाइम्स का हिंदी संस्करण आता है कौन सा? राजस्थान पत्रिका ने आमजन में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का प्रयास किया, जिस पर ब्रिटिश सरकार ने इन दोनों समाचार पत्रों पर क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया कि इसका प्रकाशन भाई नहीं होगा। संपादक कौन थे? बख्शी लक्ष्मण दास को 1.5 वर्ष के लिए आपके कारावास हुआ। बख्शी का खुद ही नाम 1.5 अक्षरों का, तो 1.5 अक्षरों से आपके 1.5 वर्ष की सजा तो होनी थी। चले राजस्थान समाचार की बात करें तो 1889 में 1889 ईस्वी में अजमेर के मुंशी समर्थदान ने साप्ताहिक पत्र के रूप में राजस्थान समाचार पत्र नामक एक पत्र प्रारंभ किया, जो 1904 ईस्वी में दैनिक पत्र के रूप में आपके प्रकाशित हो गया। 1904 ईस्वी में आपके दैनिक पत्र के रूप में परिवर्तित हुआ। कैसे? दैनिक पत्र के रूप में। साप्ताहिक पत्र था, देखिएगा, राजस्थान समाचार 1889 ईस्वी में आता है। कब आता है? 1889 में ईस्वी में आता है। कौन लेके आता है? मुंशी समर्थलाल लेके आता है, लेके आते हैं, सॉरी, समर्थदान, समर्थदान, ठीक है। साप्ताहिक पत्र के रूप में आता है। राजस्थान समाचार नामक पत्र प्रारंभ होता है और 1904 ईस्वी में दैनिक पत्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह राजस्थान का प्रथम दैनिक हिंदी भाषी समाचार पत्र था। तो राजस्थान का प्रथम दैनिक हिंदी आपके समाचार पत्र कौन सा? राजस्थान समाचार। राजस्थान समाचार। राजस्थान का प्रथम अपने समाचार पत्र कौन सा था? जो मासिक पत्र था, मजहरुल सरूर। और साप्ताहिक आपके पत्र कौन सा था? सज्जन कीर्ति सुधाकर। और ये दैनिक वाला कौन सा हो गया आपके? राजस्थान समाचार। ओके, चले सर्वहित। सर्वहित आपके बूंदी राज्य का राजश्रित पत्र था। सर्वहित कौन से किससे संबंधित था? बूंदी से संबंधित था। बूंदी राज्य का राजश्रित पत्र था ये, यानी कि राज्य के आश्रय से उनके ही द्वारा ये इसका प्रकाशन होता था। और 1890 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कब? 1890 में ईस्वी में प्रारंभ होता है। और सर्वाधिक सर्वहित जो समाचार पत्र है, इसका संपादन राम प्रताप शर्मा के द्वारा। संपादक बनाया गया राम प्रताप शर्मा को। इस पाक्षिक पत्र का प्रकाशन मुद्रण संख्या के साथ किया जाता था। तो ये क्या था? पाक्षिक पत्र था आपके, और इसका प्रकाशन आपके मुद्रण संख्या के साथ किया जाता था। राजस्थान केसरी अक्टूबर 1990 ईस्वी, सॉरी 1920 ईस्वी में साप्ताहिक पत्र के रूप में राजस्थान केसरी नामक पत्र वर्धा से, कहां से? वर्धा से। ये इंपॉर्टेंट अब पत्र आ रहे हैं। राजस्थान केसरी अक्टूबर 1920 में साप्ताहिक पत्र के रूप में राजस्थान केसरी नामक पत्र वर्धा महाराष्ट्र से प्रकाशन होता है। वर्धा कहां पर? महाराष्ट्र में था, वहां से प्रकाशन होता है। और इस पत्र का प्रकाशन जमनालाल बजाज, जो पैसे वाले व्यक्ति थे, आर्थिक सहायता से आपने उपलब्ध करवाई थी इन्होंने। राजस्थान केसरी के संपादक विजय सिंह पथिक और सहायक संपादक थे रामनारायण चौधरी। तो विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी इसके संपादक थे, और आर्थिक इसकी सहायता किसने की थी? जमनालाल बजाज ने की थी। 1920 में आपके अक्टूबर में ये प्रकाशित होता है। वर्धा महाराष्ट्र से होता है। नाम इसका राजस्थान केसरी है। वर्धा के बाद अजमेर में इसका प्रकाशित हुआ। वर्धा के बाद ये अजमेर में प्रकाशित हुआ। अजमेर में इसका संपादन सत्यदेव विद्या अलंकार ने किया, और 1922 इसमें इसे क्या कर दिया था? प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो जब अजमेर में ये प्रकाशन हो रहा था, तब इसका प्रकाशन कौन कर रहा था? सॉरी, संपादक कौन था? सत्यदेव विद्या अलंकार। सत्यदेव विद्या अलंकार के द्वारा किया जा रहा था, और 1922 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये राजस्थान केसरी की स्टोरी थी। जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, और साथ में आपके सत्यदेव विद्या अलंकार। वर्धा और अजमेर 1922 और 1920। नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी पर जब प्रतिबंध लगा 1922 ईस्वी में, तो इसी में ही आपके अजमेर से
इसी टाइम आपकी अजमेर से राजस्थान सेवा संघ के, राजस्थान जो सेवा संघ था, इस राजस्थान सेवा संघ ने मुख्य आपके पत्र के रूप में नवीन राजस्थान का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया। तो राजस्थान सेवा संघ था, एक संगठन चल रहा था, इसने क्या किया, नवीन राजस्थान था ये 1922 में प्रारंभ कर दिया और नवीन राजस्थान का संपादक बनाया गया किशोर सिंह को। किशोर सिंह जो एक वर्मा थे और विजय सिंह जो पथिक थे। ओके, तो विजय सिंह पथिक तो उसके भी संपादक थे, तो इसका भी इनको संपादन का कार्य किया इन्होंने। ठीक है, नवीन राजस्थान पत्र का आपके आदर्श वाक्य था, क्या था, यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह कि जग में स्वेच्छाचार के दमन न रहे था। तो इसका आपके वाक्य था, आदर्श वाक्य, यश वैभव की में चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। ठीक है ना, तो स्वेच्छाचार और दमन न रहे, इसका यही इनका मुख्य उद्देश्य था। नवीन राजस्थान में बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन में तथा मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में हुए जनजाति आंदोलन में, यानी एक ही आंदोलन का समर्थन किया था। तो बिजोलिया जो सफल एक आंदोलन था, 44 वर्ष तक चलने वाला आंदोलन था, साथ में बीच में बिजोलिया से प्रभावित होकर बेंगू और साथ में मोतीलाल जी एक ही कर रहे थे। तो इनमें आपके तीनों का बराबर की जानकारी किसमें मिल रही थी, नवीन राजस्थान से जुड़े हुए थे। 1923 ईस्वी में इस पर भी आपके प्रतिबंध लगा दिया गया, तो एक साल तक इसका चला, फिर प्रतिबंध हो गया। तो जब नवीन राजस्थान पे प्रतिबंध हो जाता है तो फिर नाम आते हैं, एंट्री मारता है तरुण, तो तरुण राजस्थान आता है। कौन आता है, तरुण राजस्थान आता है। नवीन राजस्थान प्रतिबंध लगने के बाद राजस्थान सेवा संघ ने यह पत्र तरुण राजस्थान के नाम से प्रारंभ कर दिया और तरुण राजस्थान का संपादन शोभालाल गुप्त और राम नारायण चौधरी ने किया। तो नवीन राजस्थान का तो आपको मौका मिल रहा था किसे, विजय सिंह पति को, तो इसमें राम नारायण चौधरी जी को और शोभालाल गुप्त को ये संपादन का काम कर रहे थे, अजमेर से कर रहे थे। और तरुण राजस्थान में देसी राज्यों के राजाओं के चेताते हुए लिखा था, 7 करोड़ राजस्थानियों का सिंहनाद सुनो, जमाना बदल रहा है। तो ये आपकी लाइन पूछ सकता है कि 7 करोड़ राजस्थानियों का सिंहनाद सुनो, जमाना बदल रहा है, तो ये किसमें था, ये तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र में था। कालांतर में तरुण राजस्थान पत्र का प्रकाशन जयनारायण व्यास ने ब्यावर से शुरू कर दिया था। तो अजमेर से पहले प्रकाशन कर रहे थे, सॉरी संपादन का काम कर रहे थे हमारे कौन, शोभालाल गुप्त और रामनारायण चौधरी, लेकिन जयनारायण व्यास ने ये ब्यावर से इसका प्रकाशन आगे कालांतर में शुरू कर दिया था। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा और जयनारायण व्यास ने प्रमुख आपके सहयोगी थे, और साथ में कौन थे, अचलेश्वर आपके शर्मा, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, करौली के कुंवर मदन सिंह और कोटा के आपकी पंडित नैनूराम शर्मा में भी इस आपके पत्र के संपादक थे। तो करौली के तो कौन थे, मदन सिंह, कुंवर मदन सिंह, और साथ में आपके पंडित नैनूराम, ये जो कोटा के थे ये वाले, तो नैनूराम, समझ गए क्या लिखे इसका, ठीक है, नैनूराम शर्मा। तरुण राजस्थान पर प्रतिबंध लगने के बाद यह पत्र राजस्थान संदेश के नाम से भी प्रकाशित हुआ। तो कैसे चल रहे, राजस्थान केसरी, फिर नवीन राजस्थान 1922 1923 तक चला, 1923 से तरुण राजस्थान के बाद राजस्थान एक और संदेश के नाम से आता है। तो राजस्थान संदेश। बूंदी के बरड़ क्षेत्र में किसान आंदोलन के दौरान घटित जो डाबी हत्याकांड था, बूंदी के बरड़ क्षेत्र में जब किसान आंदोलन चल रहा था उसमें घटित होती है घटना डाबी हत्याकांड, और रामनारायण चौधरी व सत्य भक्त ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र में रिपोर्ट प्रकाशित कर किसानों पर किए जाने वाले दमन चक्र का भर्त्सना की थी। तो रामनारायण चौधरी व सत्य भक्त ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र में रिपोर्ट प्रकाशित करी थी इसके लिए। और रामनारायण चौधरी ने शेखावटी किसान आंदोलन जिसमें कुदन आपके हत्याकांड हुआ था उसको भी तरुण राजस्थान और डेली हेरोल्ड नामक समाचार पत्र था उसमें के माध्यम से समर्थन मिला था। तरुण राजस्थान पत्र में नीमूचाणा हत्याकांड की भर्त्सना कर इसके भी ऊपर आपके देश भर में फैलाने का काम तरुण राजस्थान करता है। तो नीमूचाणा हत्याकांड, शेखावटी किसान आंदोलन जिसमें आपके कुदन हत्याकांड हुआ, डाबी हत्याकांड जो भी बूंदी के बरड़ क्षेत्र में हुआ था, इन सारी चीज़ों को फैलाने का काम, इनकी सारी चीज़ों को भर्त्सना करने का काम ये आपके तरुण राजस्थान समाचार पत्र करता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार पत्र जो बिजोलिया के आपके किसान आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रकाशित था प्रताप नामक समाचार पत्र। तो प्रताप की बात करें, जो गणेश शंकर विद्यार्थी ने हिंदी भाषा में प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन 1910 ईस्वी में प्रारंभ किया था।
और कानपुर से कर रहे थे। कानपुर कहाँ है? यूपी में। गणेश शंकर विद्यार्थी ने विजय सिंह पति के सहयोग के बिजोलिया किसान आंदोलन के समर्थन में क्रांतिकारी लेखों की श्रृंखला प्रकाशित कर इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर आपके लाने का पहुंचाने का काम प्रताप समाचार के माध्यम से गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा किया जाता है, जिसका प्रकाशन 1910 से कानपुर यूपी से हो रहा था। प्रताप पत्र में बीकानेर राज्य की जो बेगार प्रथा थी इसका विरोध कर दूर करने का प्रयासों का प्रोत्साहन किया। तो बेगार प्रथा जो बीकानेर में चल रही थी उसका भी विरोध करने का काम प्रताप समाचार नाम पत्र में किया जाता है। फिर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ये जो पत्रिका है या फिर पत्र था 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में ऋषिदत्त मेहता ने ब्यावर से राजस्थान नामक एक साप्ताहिक जो पत्र था, कैसा पत्र था? साप्ताहिक पत्र था। इस साप्ताहिक पत्र का आपके प्रकाशन किया और कालांतर में यह पत्र अजमेर और बूंदी से भी प्रकाशित हुआ। तो ब्यावर के बाद अजमेर और बूंदी से भी प्रकाशित हुए। बाद में राजस्थान में निषेधाज्ञा का सर्वाधिक शिकार ऋषिदत्त मेहता के द्वारा प्रकाशित राजस्थान नामक समाचार पत्र हुआ। तो निषेधाज्ञा का आपके सर्वाधिक शिकार होने वाले ऋषिदत्त मेहता के द्वारा प्रकाशित राजस्थान नामक समाचार पत्र हुआ था। राजस्थान पत्र ने जयपुर, जोधपुर, मेवाड़, बीकानेर रियासतों में संचालित जन आंदोलन का व्यापक प्रसार करने का काम राजस्थान पत्र के द्वारा किया जाता है। भले जयपुर ले लो, जोधपुर ले लो और मेवाड़, बीकानेर सारे रियासतों में संचालित जो भी जन आंदोलन थे उसको व्यापक प्रसार करने का काम करता है। आर्यमर्तांड समाचार पत्र 1923 ईस्वी में अजमेर से हुई है। आर्यमर्तांड नामक एक साप्ताहिक पत्र था। ये भी एक साप्ताहिक आपके पत्र था जो प्रारंभ किया गया, जिसके संपादक कौन थे? पंडित राम सहाय शर्मा 1923 में आपके आर्यमर्तांड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन जो एक साप्ताहिक पत्र है उसका प्रारंभ करते हैं। आर्यमर्तांड को आर्य प्रतिनिधि सभा राजपुताना का मुख्य पत्र माना जाता है। तो आर्य प्रतिनिधि सभा राजपुताना का मुख्य पत्र माना जाता है और आर्य समाजी इस पत्र में राजस्थान में विधवा विवाह और महिला उत्थान के लिए जन जागृति उत्पन्न करने का काम कर रहे थे। तो ये अलग काम कर रहे थे। महिला विधवा जो विधवा विवाह है और महिला उत्थान है इनका काम इनके द्वारा किया जा रहा था आर्यमर्तांड के द्वारा। आर्यमर्तांड के बाद त्याग भूमि समाचार पत्र आपके 1927 से निकल रहा था, अजमेर से निकल रहा था। जो हरिभाऊ उपाध्याय और आपके श्यामानंद राहत ने किया था, इसका प्रकाशन किसने? हरिभाऊ उपाध्याय और साथ में श्यामानंद राहत ने। त्याग भूमि साहित्य और राजनीतिक में आपकी मिलीजुली पत्रिका है। तो ये साहित्य और राजनीति की आपकी मिलीजुली पत्रिका रूप में त्याग भूमि आते हैं। और नाम याद रखना, 1927 याद रखना, अजमेर याद रखना और साथ में हरिभाऊ उपाध्याय और श्यामानंद राहत याद रखना। फिर आता है यंग राजस्थान जो 1929 में रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त ने अंग्रेजी समाचार पत्र जो एक साप्ताहिक आपके पत्र था यंग राजस्थान, नाम से पता चल रहा है राजस्थान, यंग राजस्थान, जो एक वीकली आपके न्यूज़पेपर था, ठीक है, और इंग्लिश में था ये। ओके, शोभालाल गुप्त और रामनारायण चौधरी, यंग राजस्थान। नवज्योति, देखिएगा 1936 में, कब? 1936 में अजमेर में रामनारायण चौधरी और दुर्गा आपके प्रसाद चौधरी ने साप्ताहिक पत्र के रूप में नवज्योति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। इसमें भी रामनारायण चौधरी का नाम आता है और साथ में दुर्गा प्रसाद चौधरी का नाम आता है। तो नवज्योति में दुर्गा प्रसाद और रामनारायण चौधरी 1936 और अजमेर। 1940 में आपके अचलेश्वर प्रसाद शर्मा ने जोधपुर में साप्ताहिक पत्र प्रजा सेवक का प्रकाशन किसके द्वारा? अचलेश्वर आपके प्रसाद शर्मा के द्वारा। और ये जोधपुर से प्रकाशित हो रहा था, 1940 में हो रहा था। ठीक है, अचलेश्वर प्रजा सेवक, ठीक है। नवजीवन 1939 में अजमेर से नवजीवन नामक प्रकाशन होता है कनक मधुकर के द्वारा नवजीवन नामक समाचार पत्र 1939 में। और कहां से? अजमेर से। राजस्थान हेराल्ड 1942 ईस्वी। 1942 ईस्वी में केसर लाल
जैन ने, केसरलाल जैन ने 1942 ईस्वी में जयपुर से राजस्थान हेराल्ड नामक आपके अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र, नाम से पता चल रहा है अंग्रेजी में होगा, साप्ताहिक पत्र था, ये याद रखना। साप्ताहिक पत्र था 1942 में केसरलाल जैन के द्वारा जयपुर से, केसरलाल जैन के द्वारा जैन साहब ने जयपुर से इसका प्रकाशन हो रहा था। पंडित जाबरमल शर्मा, जो कि आपके पत्रकारिता के संदर्भ में राजस्थान में विश्व पिता के रूप में जाने जाते हैं, और जाबरमल शर्मा ने कलकत्ता से प्रकाशित ज्ञानोदय, मारवाड़ी बधू, कलकत्ता समाचार पत्र और भारत साप्ताहिक पत्र जो बंबई से निकलता था, हिंदू समाचार पत्र जो ये दिल्ली से, आदि समाचार पत्रों का संपादन किया। तो जाबरमल शर्मा राजस्थान में आपकी पत्रकारिता की भीष्म पितामह कहलाई हैं। तो कलकत्ता से ज्ञानोदय, मारवाड़ी बंधु, कलकत्ता समाचार पत्र, भारत साप्ताहिक पत्र बंबई से, हिंदू समाचार दिल्ली से, आदि समाचार पत्र जाबरमल शर्मा से संबंधित है। आगे बाण समाचार पत्र जिसका प्रकाशन 1937 ईस्वी में होता है और ब्यावर से होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? ब्यावर से प्रारंभ होता है। जयनारायण व्यास का यह पत्र था नहीं क्या? हाँ, ये आगे बाण समाचार पत्र के रूप में बालकृष्ण नाम का प्रकाशन होता था। आगे बाण संपादन के रूप में बालकृष्ण नाम का प्रकाशन होता था, परंतु इसके वास्तविक संपादक कौन थे? जयनारायण व्यास। बालकृष्ण के नाम से प्रकाशित होता था, लेकिन वास्तविक कौन थे भाई साहब? जयनारायण व्यास। बालकृष्ण और व्यास जी याद रखना। ये एक पाक्षिक समाचार पत्र था, यानी 15 दिनों में छपने वाला था। ठीक है, तो पाक्षिक समाचार राजस्थानी भाषा का था। कौन सी लैंग्वेज? राजस्थानी। डन। अजमेर से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र हैं, उनके संपादक हैं। तो देखिएगा, राजपूताना गजट है जिसके आपके मौलवी मुराद नाली है, जो 1882 ईस्वी में इसका स्थापना हुई। देश हितैषणी है 1882, मुंशी मुन्नालाल शर्मा, देश हितैषणी। राजपूताना गजेटियर मौलवी मुराद अली 1885 में। राजपूताना गजेटियर और राजपूताना गजट दोनों किसके? मौलवी मुराद अली के समय बसा लगे। राजपूताना हेराल्ड 1885 में हनुमान सिंह के द्वारा। राजस्थान टाइम्स बख्शी लक्ष्मण दास के द्वारा 1885 में। राजस्थान पत्रिका 1885 में आपके बख्शी लक्ष्मण दास के द्वारा। तो बख्शी लक्ष्मण दास के द्वारा 1885 में राजस्थान टाइम्स और राजस्थान पत्रिका। राजपूताना आपके समाचार हैं जो समर्थदान चारण के द्वारा 1905 में। नवीन राजस्थान जो आपके 1921 में विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी, और नवीन राजस्थान 1922 वाला है, तो ये विजय सिंह पथिक और राजस्थान जो सेवा संघ है उसके द्वारा। विजय सिंह पथिक के द्वारा 1923 में तरुण राजस्थान। दैनिक नवज्योति दुर्गा प्रसाद चौधरी, इंपॉर्टेंट है, दुर्गा प्रसाद चौधरी के द्वारा 1936 में। ठीक है, आर्य समाज का अगर योगदान देखें तो आर्य समाज का योगदान किस प्रकार से कितना क्या रहा है? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय जनता और विशेषकर राजस्थान की जनता को जागृति करने वालों में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय जनता थी और विशेष रूप से आपके राजस्थान की जनता को उनमें नई प्रकार की ऊर्जा, उन पर नई प्रकार की जागृति लगाने के लिए आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम विशेष रूप से हम देखते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम स्वदेश का नारा स्वामी दयानंद के द्वारा उद्घोषित किया जाता है। स्वामी जी ने स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेश और स्वभाषा पर अत्यधिक बल दिया। खुद का धर्म, खुद का राज्य और खुद का देश, साथ में खुद की भाषा पर इन्होंने बात करते हुए अत्यधिक जोर देते हैं। स्वामी जी ने सब राज्य की महिमा का गान करते हुए सत्यार्थ प्रकाश नामक अपने ग्रंथ में लिखा है, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य स्वदेशी राज्य की तुलना में अस्वीकार करने योग्य है। यानी कि ये अपने प्रकाशन एक होता है ग्रंथ जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश नामक एक ग्रंथ, जिसमें कहते हैं एक अच्छा से अच्छा विदेशी राज्य स्वदेशी राज्य की तुलना में अस्वीकार करने योग्य होता है।
राजपुताना के सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती 1865 ईस्वी में करौली के शासक मदन पाल के आग्रह पर करौली आते हैं। सत्यप्रकाश नामक आपके हो जाएगा ग्रंथ, और 1965 में हो जाएगा करौली के शासक कौन है, मदन पाल। इनके आग्रह पर सबसे पहले यहाँ आते हैं। मार्च 1881 में स्वामी दयानंद सरस्वती जयपुर में वैदिक धर्म सभा की स्थापना। वैदिक धर्म सभा की स्थापना 1881 ईस्वी में मार्च में करते हैं, कहाँ, जयपुर में। इसके बाद आर्य समाज में परिवर्तित कर देते हैं, और इसी को ही क्या कहते हैं, आर्य समाज में आपके परिवर्तित करने का काम करते हैं। इसी को ही आर्य समाज में परिवर्तित करने का काम करते हैं। राजस्थान में 13 फरवरी 1881 में अजमेर में आर्य समाज की स्थापना होती है। 13 फरवरी 1881 ईस्वी में आपके अजमेर में आर्य समाज की स्थापना होती है। और जो पहले वाला वैदिक धर्म सभा थी उसे भी परिवर्तित कर देते हैं, वो तो अलग चीज़ है जी। और अजमेर आर्य समाज का प्रमुख आपके केंद्र था। अजमेर आपके आर्य समाज का प्रमुख केंद्र रहा। स्वामी जी ने 1875 में नमक कर की भर्त्सना की थी। कब, 1875 में। 1875 में इन्होंने नमक आपके जो कर था उसकी आलोचना इन्होंने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती महाराणा सज्जन सिंह के आग्रह पर 11 अगस्त 1882 ईस्वी को उदयपुर पहुंचे थे। तो सबसे पहले करौली, फिर जयपुर, और सज्जन सिंह थे, उनकी आपके आग्रह पर 11 अगस्त 1882 में उदयपुर भी पहुंचते हैं। 23 फरवरी 1883 ईस्वी को दयानंद सरस्वती की सानिध्य में उदयपुर में समाज सुधार हेतु परोपकारिणी सभा की स्थापना कर महाराणा सज्जन सिंह को इसका सभापति बनाया जाता है। उदयपुर में समाज सुधार के हेतु आपके परोपकारिणी सभा 1883 और 27 फरवरी को। कवि राजा श्यामल दास को परोपकारिणी सभा का मंत्री बना दिया गया था। किसे, कवि राजा श्यामल दास को। परोपकारिणी सभा का उद्देश्य था वेद, वेदांग आदि शास्त्रों का प्रचार प्रसार करना तथा सभी सामाजिक आपके सदाचार, जिसमें सामाजिक और धार्मिक सुधार करने को बढ़ाना था। वर्तमान में परोपकारिणी सभा का मुख्यालय अजमेर में केसरगंज स्थित दयानंद सरस्वती आश्रम में स्थित है। परोपकारिणी जो सभा है इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है, अजमेर में है। और केसरगंज आप में स्थित दयानंद सरस्वती आश्रम में है। उदयपुर में नवलखा जो महल था उसमें स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में के दूसरे संस्करण को पूर्ण किया था। जो सत्यार्थ जो प्रकाश था इसका दूसरा संस्करण आपके कहाँ बैठकर, नवलखा महल में उदयपुर में बैठकर दूसरा संस्करण पूर्ण करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा गया। स्वामी दयानंद सरस्वती 1883 ईस्वी में अजमेर में वैदिक आपके यंत्रालय नामक छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करते हैं 1883 में। 1883 में अजमेर में वैदिक यंत्रालय नामक छापाखाना आपके स्थापित करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश द्वितीय संस्करण को अजमेर के इसी वैदिक आपके यंत्रालय से ही प्रकाशित किया गया, और सत्यार्थ प्रकाश के जो दूसरा संस्करण था इसी आपके वैदिक यंत्रालय से ही प्रकाशित किया जाता है। शेखावटी आपके जो मंडावा के सेठ देवी बख्श सराफ के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, जो जन जागरण की दृष्टि से सर्वोपरि था। शेखावटी के में आपके मंडावा के सेठ हुए देवी बख्श है। ये देवी बख्श आपके प्रमुख रूप से सराफ के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई और जन जागरण की दृष्टि से सर्वोपरि गई थी। राजस्थान में आर्य समाज की शिक्षाओं को प्रसारण में चांदकरण आपके शारदा, मानकरण शारदा, हरविलास शारदा महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आर्य समाज में एक उत्साही कार्यकर्ता प्रेमचंद ने उदयपुर राज्य के गांवों में जाकर भील बस्तियों में आर्य समाज के सिद्धांत को प्रसार किया। कौन उत्साही था? प्रेमचंद था। मार्च 1883 में दयानंद सरस्वती को जोधपुर में के प्रधानमंत्री सर प्रताप के निमंत्रण पर जोधपुर आए थे, और ये आना ही गलती रही। कैसे, देखते हैं। मार्च 1883 में जब प्रताप सिंह के निमंत्रण पर जोधपुर आते हैं, स्वामी ने जिन्हें जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के चरित्र और गौरक्षा का उपदेश देते हुए वैश्य गमन के दोष बताए। तो जसवंत सिंह द्वितीय थे, उनको चरित्र और गौरक्षा का उपदेश देते हुए वैश्य गमन के दोष बताए। तो महाराजा को नन्ही जान के प्रति आसक्ति पर उन्हें फटकार लगाई।
तो महाराजा को नन्ही जान जो थी, उस नन्ही जान के प्रति जो आसक्ति थी उसके लिए फटकार लगाई। बताया जाता है नन्ही जान ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए गूढ़ मिश्र की नामक एक रसोइया था, उसके साथ मिलकर स्वामी जी को जहर दे दिया था। गूढ़ मिश्र की सहायता से नन्ही जान, नाम नन्ही जान, लेकिन बेचारे हमारे स्वामी जी थे, उनके इन्होंने जान ले ली थी। तो 30 आपके अक्टूबर 1883 में अजमेर में स्वामी जी का क्या हो गया था, देहांत हो गया था। जहर बहुत असर किया धीरे धीरे। राजपूताना की आर्य समाज की प्रमुख शाखाएं देखें तो मेवाड़ आर्य समाज जो उदयपुर में आपके स्थापित विष्णुलाल पांडे इसके क्या थे, संस्थापक थे। तो मेवाड़ आर्य समाज उदयपुर विष्णुलाल पांड्या। अलवर आर्य समाज जो वासुदेव खंडेलवाल के आपके संस्थापक थे, अलवर में थी और 1900 ईस्वी में आपकी स्थापना की गई अलवर आर्य समाज। करौली आर्य समाज 1911 करौली में यमुना प्रसाद और ज्वाला प्रसाद के द्वारा। यमुना और ज्वाला प्रसाद का संबंध कहाँ से था, करौली आर्य समाज के करौली से 1911 से था। वासुदेव खंडेलवाल अलवर 1900 अलवर आर्य समाज। ब्यावर आर्य समाज ब्यावर में सेठ दामोदर दास आपके राठी के द्वारा 1921 में आर्य समाज ने राजपूताना में शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। शुद्धि आंदोलन राजस्थान राजपूताना में चलाने का काम आर्य समाज ने किया। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में जोधपुर में भी आर्य समाज की स्थापना की गई थी। हरविलास शारदा जी के बारे में पढ़ते हैं कि हरविलास शारदा जी कौन हुए। अजमेर के आर्य समाजी कार्यकर्ता हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 ईस्वी में बाल विवाह के अवरोध अधिनियम पारित हुआ, जिससे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन थे, हमारे हरविलास शारदा जी थे। शारदा एक्ट में विवाह के लिए न्यूनतम आयु लड़के की 18 वर्ष और लड़की की आपके 14 वर्ष की गई। हरविलास शारदा तत्कालीन केंद्रीय विधानसभा के सदस्य थे। तो केंद्रीय जो विधानसभा थी उस विधानसभा के सदस्य थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रभाव से जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप ने भी मारवाड़ में 1885 में आपके बाल विवाह प्रतिबंध कानून बनाया था। अजमेर में आर्य समाज के एजुकेशन जो सोसाइटी थी ने डीएवी कॉलेज की स्थापना की। अजमेर में आर्य समाज एजुकेशन सोसाइटी ने डीएवी कॉलेज की स्थापना की। आर्य समाजी चांदग्रहण शारदा ने दलितों के प्रति समाज का दृष्टिकोण परिवर्तन करने के लिए दलितों उद्धार नामक पुस्तक का तथा विधवा विवाह प्रोत्साहन है तो विधवा विवाह पुस्तक लिखी। किसने, चांदग्रहण शारदा ने दलितोद्धार और विधवा विवाह पुस्तक। 1932 में गांधी जी की प्रेरणा से घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई। तो 1932 ईस्वी में गांधी जी की प्रेरणा से घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई। 1932 ईस्वी में गांधी जी की प्रेरणा से घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना होती है। आपकी कौन सी है, अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना होती है। तो घनश्याम बिड़ला की अध्यक्षता में गांधी जी की प्रेरणा से 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना की जाती है। बिड़ला ने अजमेर में हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा गठित कर हरविलास शारदा को अध्यक्ष बना दिया था। तो बिड़ला ने अजमेर में हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा गठित कर हरविलास शारदा को अध्यक्ष बनाया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती का अनुयायी श्यामजी कृष्ण वर्मा उनके स्वदेशी के बनाने में बहुत ही प्रभावित हुए और स्वामी जी ने आपके जो स्वामी कृष्ण वर्मा थे उसके इंग्लैंड जाने के से संबंधित आपके खर्चे का प्रबंधन कर दिया था। और इस सहयोग करने के बाद में ये आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा थे 1885 ईस्वी में ब्रिटिश की उपाधि जो बैरिस्टर की उपाधि आपके लेकर भारत लौटे और रतलाम राज्य में आपके दीवान पद पर नियुक्त हो गए। 1888 में आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा रतलाम की नौकरी छोड़कर अजमेर में वकालत करने लगे थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा अजमेर आपके म्यूनसिपल कमेटी के प्रथम भारतीय आपके अध्यक्ष चुने गए। तो अजमेर में म्यूनसिपल जो कमेटी थी उसमें श्यामजी कृष्ण वर्मा पहले आपके अध्यक्ष चुने गए। श्यामजी कृष्ण वर्मा स्वदेशी वस्तुओं के पोषक थे। इन्होंने ब्यावर निवासी दामोदर दास राठी से मिलकर ब्यावर में द कृष्णा कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा स्वदेशी वस्तुओं के पोषक थे, इसके कारण अपने दामोदर दास राठी जी के साथ मिलकर ब्यावर में कृष्णा कपड़ा मिल की स्थापना करते हैं। श्यामजी
कृष्ण वर्मा उदयपुर के महाराजा फतेह सिंह का आपके जो सेक्रेटरी भी रहे थे। और लेकिन मेवाड़ के रेजिडेंट सर विलियम कर्जन वायली ने महाराणा पर दबाव डालकर उसे राजकीय सेवाओं से वंचित कर दिया था। तो मेवाड़ के रेजिडेंट सर कौन, विलियम कर्जन वायली ने दबाव डालकर इनको हटा दिया था। उदयपुर के लौटने के पश्चात श्यामजी कृष्ण वर्मा है ब्यावर से कृष्णा मिल के मैनेजर के पद पर आपके कार्य किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के अन्य आपके दीक्षित शिष्य गोविंद गुरु ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिण मेवाड़, सिरोही, ईडर, गुजरात, मालवा के बीच पहाड़ी आपके जो प्रदेशों में निवास करने वाले भीलों की संगठित करने का महत्वपूर्ण आपके कार्य किया था। गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से सम सभा नामक एक संस्थान की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती के समकालीन बंगाल के संत रामकृष्ण आपके परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद भी इसी समय राजस्थान आए थे और खेतरी ठिकाने के राजा अजीत सिंह के अतिथि होकर 5 महीने तक रुके और जन समुदाय को संबोधित किया। तो दयानंद सरस्वती के समकालीन बंगाली संत रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद भी इसी समय राजस्थान आए थे और खेजड़ी ठिकाने के राजा अजीत सिंह के अतिथि होकर 5 महीने तक वहाँ रुके थे और जन समुदाय को संबोधित किया था। ओके, तो एक बार के लिए आर्य समाज और ये समाचार पत्र यहाँ तक हमारी गाड़ी है रोकते हैं और अगली कक्षा में सर्वहितकारणी सभा से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो इस कक्षा में मैं जितने मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।